हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल का जो पोएम का जो फर्स्ट चैप्टर है, अ फोटोग्राफ विच इज़ रिटन बाय सर्ली टाउलसन। सर्ली टाउलसन ने लिखा है चैप्टर। सबसे पहले हम समझते हैं फोटोग्राफ यहाँ क्या कहना चाहता है। तो फोटोग्राफ का मतलब होता है गाइज एक प्रिंटेड फोटो पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसे हम एक फोटोग्राफ बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहा है, अ कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। यानी यहाँ कार्डबोर्ड किसकी बात की जा रही है? उस फोटोग्राफ की बात की जा रही है। किसकी? फोटोग्राफ की। तो इसमें होता क्या है, जो कार्डबोर्ड है फोटोग्राफ, वो हमें ये दर्शाता है कि कैसे दो गर्ल कजिन्स जो हैं वो पैडलिंग के लिए जाती हैं। सर्ली टाउसन की जो मदर हैं उनके साथ उनकी दो कज़न बहन भी जाती हैं। तो आप ये देख सकते हो, जैसे ये उनकी मदर हैं। कौन है ये उनकी माँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये उनकी क्या है? मदर है। इनके हाथों से उनकी जो दो कज़न बहनें हैं उन्होंने अपने हाथ पकड़ रखे हैं इनके हाथ से। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी दोनों ने मेरी मदर का क्या हाथ पकड़ रखा है। एंड एट शी द बिग गर्ल, शी यहाँ किसको बोला जाता है? जो पोएट की मदर है उनको यहाँ पे सी बोला जाता है। तो शी द बिग गर्ल, इसमें जो सबसे बड़ी गर्ल है वो कौन है? पोएट की मदर है, जिनकी एज आप लोग को बता रखी है कितनी? सम 12 ईयर्स। ऑल थ्री, यानी जो तीनों हैं, जैसे पोएट की जो मदर और उनकी जो कज़िन है, वो तीनों स्टूड स्टिल टू स्माइल देयर थ्रू देयर हेड, यानी दोनों जो तीनों हैं वो अपने बालों के साथ स्माइल करी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब फ़ोटो उनकी क्लिक हो रही होगी तो उस समय जो कज़िन है उनकी और जो पोएट की मदर है, वो उनके जो फेस पे ना उनके बाल आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी वेदर होगा, हवा बहुत ज़्यादा चल रही होगी। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि स्माइल थ्रू देयर हेड एट द अंकल्स विद द कैमरा। इनके अंकल, पोइट की जो मदर है उनके अंकल फ़ोटो खींच रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बॉर्न बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि एक बहुत ही स्वीट सा फेस था उनकी मदर का, जब पोइट पैदा भी नहीं हुए थे तब उनकी माँ का बहुत ही स्वीट सा फेस था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, यानी जो सी है, जो समुद्र है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। वॉज दे टेरिबली ट्रांसफिट, यानी जब उनकी मदर पैडलिंग के लिए गई थी तो जिस तरीके से फ़ोटो क्लिक करा रही थी, तो उनके जो फीट थे ना, उनको जो समुद्र का पानी है वो वॉश करता हुआ जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी फ़ीट जो है उसमें बदलाव आपको देखने को मिले, जैसे उनकी साइज़ में बदलाव आ गया, तो इस तरीके से उसमें बदलाव देखने को मिला। पर जो सी है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। तो इससे हमें ये यहाँ पे पता चलता है कि जो टेम्परेरी, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है बेसिकली गाइस? टेम्परेरी। तो जो उनकी मदर का फीट था वो कैसा था? टेम्परेरी था। इसी वजह से तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो इंसान हैं वो मोर्टल हैं, हमें एक न एक दिन मरना है। तो ये इस पैरा में कहा गया, ये इस स्टैंजा में कहा गया। नेक्स्ट देखा जाए स्टैंजा, सम 20 to 30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20-30 साल बाद, शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी जो पोइट की मदर है, किसकी मदर? पोइट की मदर एक स्नैपशॉट पे मुस्कुराती हैं। अब बात आती है स्नैपशॉट किसको कहते हैं? तो स्नैपशॉट यहाँ पे फोटोग्राफ को ही कहा गया है। किसको? फोटोग्राफ को। तो स्नैपशॉट फोटोग्राफ को ही कहा गया है। अब देखा जाए तो सी, बेटी एंड डॉली, ये नाम याद कर लीजिएगा गाइज अच्छे से। बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली उनकी कज़िन का नाम है। उनकी जो दो कज़िन बहनें थी उनका नाम है बेटी एंड डॉली। तो वो कहती हैं ना, ये देखो बेटी एंड डॉली को, और फिर वो कहती हैं कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो कैसे ये कपड़े पहनी है बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे जिस पे कज़िन की मतलब पोइट की माँ और उनकी कज़िन जिस सी हॉलीडे पे बीच पे गई थी, वो उनके लिए पास्ट था। उनकी मदर के लिए वो पास्ट थिंग थी जिसे वो रिमेंबर कर रही थी। बट माइन इज़ अ लाफ्टर, पर मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अब जो पोइट की जो मदर हैं वो क्या हो गई हैं? मर चुकी हैं, डेड हो गई हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। बोथ री
विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ही मुश्किल और आसानी से चली जाती हैं। यानी इस लाइन का मतलब समझिए क्या है। जैसे कि अपनी माँ का प्यार पाना बहुत ज़्यादा आसान था उनके लिए, सब कुछ आसानी से हो गया, पर उन्होंने जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिसे पाना बहुत मुश्किल होता है पर उसे खोना बहुत आसान होता है, तो उसी तरीके से इन्होंने अपने माँ को बहुत आसानी से खो दिया। नेक्स्ट स्टैंजा में देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल डिड, यानी कि अब उनको मरे हुए उतने साल हो चुके हैं जितने साल वो जिंदा रही थी उस सी हॉलीडे पे। तो आप यहाँ देख सकते हो कितने ईयर की थी वो, कुछ 12 ईयर्स की थी उस समय। तो यानी उनको मरे हुए कितने साल हो गए हैं, उनको मरे हुए भी कितने साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव, ठीक है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का मतलब होता है सिचुएशन, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब इस सिचुएशन पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो गाइज इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यहाँ पे जो साइलेंस है, पहले साइलेंस का यहाँ मतलब दर्शाता है कि उनकी पोएट जब मरी तो उसका जो पेन था वो यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब चलिए हम कुछ इसमें के फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए यहाँ पे सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच तो आप लोगों को सबसे अच्छे से पता होगा एलिट्रेशन, यानी जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड या सेम साउंड रिपीट होता है तो क्या बोलते हैं उसे एलिट्रेशन। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें सबसे पहले लाइन में यहाँ पे आप देख सकते हो माई मदर्स हैंड, यानी एम से दोनों स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। जब हम बात करेंगे स्टूड स्टिल की तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गए यहाँ पे थ्रू देयर, यहाँ भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। माई मदर एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। टेरिबली ट्रांजिएंट में आप लोग को एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप लोग को बहुत जगह एलिट्रेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यू कैन सी हियर, सॉरी गाइज, यस, तो हम यहाँ पर थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गाइज इंजैपमेंट की। इंजैपमेंट में क्या होता है बेसिकली गाइज, ये देखिए, जब आप कोई भी लाइन बिना किसी कॉमा कि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंजैपमेंट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी इंजैपमेंट है कि नहीं। और अगर आप सेकंड स्टैंजा में देखोगे यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इंजैपमेंट है, यहाँ भी इंजैपमेंट है। इस तरीके से इंजैपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन गाइज की जो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है, जब दो ऑपोजिट चीज़ एक साथ लिखे थे, लेबर्ड का मतलब क्या है, हार्ड है, ईज़ का मतलब क्या है, ईजी है। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट चीज़ एक साथ लिखी गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, ऑक्सीमोरॉन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमारे फिगर ऑफ स्पीच थे जो कि इस पोएम में थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप गाइज़ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो सर थैंक यू गाइज़।